हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देखेंगे। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर उसको बोलते हैं, पूर्व सोवियत संघ को। मतलब भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4 में 4 का 1 में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। साथियों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को सीमित किए गए थे। भारतीय संविधान की 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य में से एक है। साथियों, राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। आगे साथियों, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 के क और 5 में। उन्हें अनुच्छेद 51 के क 5 में। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर। आगे देखिए, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए। कौन कौन है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोसाइट कल्चर को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव सम्मिलित की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रतरण एवं उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 6वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की किस मामले में ऐसा कहा गया? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1985 से 86 को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति का पद की अर्हता है अनुच्छेद 58 में। भारत का नागरिक न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, निर्वाचित होने की योग्यता और किसी लाभ के पद पर ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं के निर्वाचित सदस्य जो हैं क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव का मतदान करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल, जिसको बोलते हैं वोट सिस्टम इंग्लिश बोलते हैं, द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? कब होगा? जब नहीं होगा जब यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता। तो कौन? राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा को कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्त है? तो निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी।
संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। देखिए, संघ की कार्यपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में नहीं रहे? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, अनुच्छेद 61 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 40वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद करा सकते हैं? तो अनुच्छेद 160। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 53 में बताया गया संघ की कार्यपालिका शक्ति, 54 में बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस तरह निर्वाचन होगा राष्ट्रपति, उसका निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया। 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति कैसी होगी, 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, 61 में, 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामले में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। तो यह था वीडियो, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें।